सामाजिक रूप से या कानूनन रूप से कहा जाए तो शादी यानी मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक औरत और एक आदमी को साथ में जीवन भर रहने की इजाजत देता है, जहाँ पे एक औरत और एक आदमी ये एडमिट करते हैं दैट दे आर कमिंग इनटू अ फैमिली लाइफ। दोनों फैमिलीज भी आपस में जुड़ती हैं, वो अपने फिजिकल नीड्स, अपने सोशल नीड्स, अपने इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करने का ऑफर देता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एक सर्टिफिकेशन दे देता है कि आप सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सके, बच्चे पैदा कर सके और उनका पालन पोषण कर सके और आप दोनों एक जीवन भर कंपेनियनशिप निभा सके। चलो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन आप मुझसे ये जरूर रिलेट करेंगे कि शादी कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने आप में बहुत अहम जिम्मेदारी। चलिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुझे फोन खरीदना है मान लीजिए। अब मेरे जो चॉइसेस है, मेरे जो ऑप्शंस हैं, मैं उसको बड़े ध्यान से देखूंगी। मुझे मेरे फोन में वो सारे फीचर्स चाहिए जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। मुझे मेरा फोन अफोर्डेबल रेंज में भी चाहिए और भी तमाम मेरे ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए मैं हर तरीके से सर्च करूंगी, मैं एड्स देखूंगी, मैं डिस्कस करूंगी कि विच इज द बेस्ट फीचर्ड फोन इन अफोर्डेबल प्राइस। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फोन खरीदूंगी। ये एक बहुत छोटा सा मामूली सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने जिंदगी में, अपने जीवन में एक जीवन साथी ढूंढने। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि दो परिवार आपस में बैठे, समोसा चाय लिए, चलो जी बात पक्की। ऐसा थोड़ी ना होता है। दो व्यक्ति अपना सारा जीवन आपस में बिताने वाले हैं, दो व्यक्ति आपस में अपना समर्पण देने वाले हैं, मन, अपना तन, सब कुछ देने वाले हैं। ये कोई आम बात नहीं है। आजकल के मॉडर्न एरा में लोग बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं। आपस में लोग डेट्स करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग, अच्छा, लव मैरिज का एक अलग फंडा रहता है और अरेंज मैरिज का अलग फंडा रहता है। तो अभी तो मैं लव मैरिज की नहीं बात कर रही हूँ, अभी मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, वेयर टू पीपल दे डू नॉट नो ईच अदर एंड दे हैव गॉट इनटू अ मैरिड लाइफ। वो अब मैरिड लाइफ में आ चुके हैं। सामाजिक रूप से देखा जाए मैरिज एक डील बन चुकी है ना, जहाँ पे दहेज भी चलता है, जहाँ पे तमाम रीति रिवाज चलते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ अभी, लेकिन मैं सिर्फ पति और पत्नी, सिर्फ इन दोनों के बारे में ही खासकर बात कर रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अहम, बहुत ही यूनिक रिश्ता है। इसको ले जाने के लिए आप यहाँ तक लेकर जा सकते हो और ले जाने के लिए आप जमीन पर भी पटक सकते हो। ये दोनों पर ही डिपेंड करता है। ये कोई डील नहीं है कि अच्छा तुमने ऐसे किया तो मैं ऐसा करूंगी, या मैंने ऐसे किया तो तुम ऐसा करोगे। इट्स नॉट अ बिजनेस डील गोइंग ऑन। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और खुश होंगे। आज का जो वीडियो है आप समझ ही चुके हैं, ये सभी मैरिड कपल्स के लिए हैं, जो नहीं है और जो आने वाले हैं मैरिड लाइफ में उनके लिए भी है, ताकि वो सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके और अवेयर हो सके, ताकि अपने मैरिड लाइफ में उन गलतियों को ना दोहराएं और अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके। दिस इज वेरी बेसिक कंप्लेन जो कि देखने को मिलती है हर शादियों में, कि एक दूसरे की आप कमियां निकालते हैं। कमियां निकालना तो बड़ा आसान काम होता है, जज कर दो आसानी से। अरे तुमने तो खाना ढंग से नहीं बनाया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, अरे तुमने तो खिचड़ी बना दी है, अरे तुमने सही से सफाई क्यों नहीं करी है, ये तेरा काम तुमने किया क्यों नहीं है। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बट बिफोर दैट जस्ट टेक अ पोज एंड अंडरस्टैंड दिस इज अरेंज मैरिड। यहाँ पर आप कैसे किसी की कमी निकाल सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, डन, शादी हो गई। आप एक दूसरे की ना ही कमियां जानते हो ना ही अच्छाइयां जानते हो, ठीक है। अब शादी के बाद ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, अच्छाइयां भी और कमियां भी। तो आप ये नहीं सोच सकते कि विद इन अ डे या 2 दिनों में सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। इट विल टेक अ टाइम। आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा। और अगर आप स्टार्टिंग में ही कमियां निकालनी शुरू कर दोगे कि तू तो खाना ढंग से नहीं बनाती है, तू तो सफाई ढंग से नहीं करती है, या तुम अच्छे से हाइजीनिक नहीं रहते हो, दोनों तरफा बात कर रही हूँ मैं, एक तरफा नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट साउंडिंग बायस्ड। एक दूसरे को पहले समझो, ऑब्जर्व करो, वॉच करो। ये नहीं कि पहली आधे साल आपने कमियां निकालनी शुरू कर दी, जज करना शुरू कर दिया,
अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपको सटल तरीके से, बैलेंस तरीके से चीजों को लेना होगा, एक पॉजिटिव तरीके से लेना होगा, ताकि आप एक दूसरे को तरीके से, प्यार से, स्टेप बाय स्टेप इवेंचुअली कमियां डिस्कस कर सकें। ये नहीं कि थोप दिया सामने वाले पे कि भाई ये देख तूने क्या कर दिया, भाई ये देख तूने क्या कर दिया। ये ऐसा ट्रीटमेंट तो एक बॉस एम्प्लॉय के साथ भी नहीं करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर भी एक बॉस एम्प्लॉय को टाइम देता है कि वो इन्वायरमेंट समझ जाए। फिर तो ये एक शादी है, ये एक बंधन है। यहाँ एक औरत अपना पूरा घर बार छोड़कर ससुराल आती है, तो इन्वायरमेंट को समझने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो यू नीड टू गिव सम टाइम। दोनों बैठकर अपनी अपनी कमियां बताएं और दोनों ही एक दूसरे को कहें कि हाँ, वी हैव टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस इन स्पाइट ऑफ पॉइंटिंग अदर्स वीकनेसेस। We have to say that yes, I have to work on my weaknesses. This is the fact that nobody is perfect. कोई भी perfect नहीं है, जो कह रहा है वो भी नहीं है। तो we should always keep that in our mind that we are not perfect creatures. We are learning creatures और हमें learn करना है, ना कि एक दूसरे को कमियां गिनाकर नीचे गिराना है। मैं ये बस समझ नहीं पाती कि इंस्पाइट के हम अपने जीवन को सुधारें, अपने घर में जो भी कमियां हैं उससे सुधारें। हम अपना ही कंपैरिजंस दूसरे लोगों के साथ करते रहते हैं। मिसेस चड्डा की बहू तो बहुत ही बढ़िया काम करती है, बहुत ही अच्छे से खाना बनाती है, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। तेरे बस की नहीं है क्या? मुझसे नहीं होता क्या? सुनो जी, मिसेस चड्डा ने बहुत ही सुंदर महंगी कार खरीदी है, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? उन्होंने कितना अच्छा अपना घर बना लिया है। मैं नहीं रह सकती ऐसे घटिया घर में, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं रह सकती। देखिए उनको, देखिए कितना सुंदर घर में रह रहे हैं। आप नहीं रह सकते हैं, आप नहीं कमा सकते हैं, अच्छा घर मुझे दे सकते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ये हमारी लाइफ है, ये हमारा चैप्टर है। उस फलानी फैमिली का, उनका अपना चैप्टर है, उनकी अपनी लाइफ है, और हम अपना बेवजह बेतुके के एग्जाम्पल्स देकर कंपैरिजंस करते रहते हैं। कितना छोटा महसूस कराते हैं हम सामने वाले को कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। इस सिनेरियो से ये समझ में आता है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ है या हस्बैंड है, अगर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है, वो ये नहीं समझ पा रहा है या समझ पा रही है कि मेंटल रूप से आप उसके कंट्रोल में हैं। किसके कंट्रोल में है? जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। समझिएगा मेरी बात को, आप मेंटली उसके कंट्रोल में आ चुके हैं और आपके दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता है। इन स्पाइट कि आप उसको साइड में रखें और अपने घर में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सके, आप उस पर वर्क करें। आप इस पे तो वर्क नहीं कर रहे हो कि आप कैसे अपने घर में इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है, अगर कोई कमी भी है उसको किस तरीके से एक बैलेंस्ड और हेल्दी तरीके से आप चीजों को इंप्रूव करें। मटेरियलिस्टिक कंपैरिजंस तो हम करते ही करते हैं, नो डाउट हम करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप इंसानों में कंपैरिजंस करोगे तो आप सामने वाले का मोरल तो डाउन कर ही रहे हो। अपनी लाइफ में, अपने कंपेनियनशिप में, अपने पार्टनरशिप में आप बहुत बड़ा एक दरार पैदा कर रहे हो। कंपैरिजन किल्स द रिलेशनशिप। या तो फिर एक काम और करना था जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक काम करना चाहिए था कि शादी से पहले जब आप बात करने आते हो तब उस बंदा या बंदी को साथ में लेकर आना चाहिए था कि देख, शादी के बाद आपको बिल्कुल इसकी तरह बन जाना है, बिल्कुल इसकी तरह A to Z इसकी तरह बन जाना है, तभी मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी। या तो उस बंदा या बंदी को लेकर आओ और कहो कि मैं तो बिल्कुल इसकी तरह तुझे बनाना चाहता हूँ, या तो एक ये सोल्यूशन हो। अगर ये चीज नहीं हुई है तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप शादी के बाद ये कहें कि आपको तो इसकी तरह होना था, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपने पहले नहीं दी। अब शिट, वो तो उसकी तरह नहीं निकला या नहीं निकली, अब क्या करें? अब ये करें, यू हैव टू एक्सेप्ट इट व्हाट इट इज। इंस्पाइट कि आप एक तुच्चा सा कंपैरिजन करें किसी के साथ, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी व्हाट इट इज। अब जो है सामने है, ना आप इससे छुपे हो ना मैं इससे छुपी। अब जो है देखो साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सामने रखा हुआ है। जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सॉल्यूशन निकालो, इम्प्रोवाइज करो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक दूसरे को कंसोल करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, डोंट वरी, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, आप कर सकते हो, आप कर सकती हैं, बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम विद यू। So all these things, these little things matters a lot. Always keep this thing in mind in order to have a lifetime a healthy relationship. मैंने ये बात सुनी है कि पति पत्नी का जब आपस में झगड़ा हो तो उनको अपने झगड़ों को अपने तक ही रखना चाहिए और
मुझे ये लगता है ये 100% सही बात है, अपने तक ही रखना चाहिए। जो पति पत्नी अपने झगड़ों को, अपने लड़ाइयों को सार्वजनिक करते हैं, एक्सपोज करते हैं, चाहे आप अपने माओ को बताएं, चाहे अपने रिश्तेदारों को बताएं, इससे खराब बात नहीं हो सकती। मेरा इस बात से ये सवाल है कि जो आप दोनों के बीच का प्यार होता है उसको तो आप बहुत अच्छे से समेट के रखते हो, उसको बहुत पर्सनलाइज करते हो, उसको बहुत नैरोलाइज कर देते हो, किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन अपने झगड़ों को आप दुनिया भर में दिखाते हो। ये कहाँ का लॉजिक बना? और दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि अगर आप अपने झगड़ों का सॉल्यूशन अपने लेवल पर नहीं कर सकते हो तो इट मीन्स आप दोनों इतने मैच्योर हो ही नहीं कि आप शादी करते। भाई मैं तो समझती हूँ कि शादी दो इंसानों में इसलिए होती है कि दे आर मैच्योर एनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो एक दूसरे की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, एक दूसरे का ध्यान ख्याल रख सकते हैं। जब वो इतने मैच्योर ही नहीं थे कि वो एक दूसरे की लड़ाई झगड़ों का सोल्यूशन ना निकाल सके तो उन्होंने शादी किस बात की करी है? कोई बात हो गई ना कि दो बच्चों में आपस में लड़ाई हुई तो एक बच्चे ने जाके प्रिंसिपल से शिकायत करी कि देखो मैडम देखो इसने मेरे साथ क्या किया है, और फिर उस बच्चे को आप कहते हो कि जो टांग पकड़ के खड़ा हो जा तू, देखो पनिशमेंट देती हूँ मैं आज। इससे बदतर, इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती जब पति पत्नी आपस के झगड़ों को एक्सपोज करते हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपस के विचार नहीं मिलते, कई बार दो भाई बहन के भी आपस में विचार नहीं मिलते। फिर ये तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दो अलग विचारों के लोग, अलग कल्चर के लोग आपस में मिलाप कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी संभावना है कि बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का रहन सहन, आप लोगों का खान पान, आप लोगों का कल्चर, सब कुछ बहुत डिफरेंट रहा है। तो जैसा सबका हिसाब किताब है आपको उसी में ही ढलना होगा। हो सकता है उस लड़की के अपने व्यू पॉइंट्स हो, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से आपके घर में कोई सुधार आ जाए। हम ऐसा ही करते हैं, उस केस में तो बहुत ही लीस्ट चांस है कि हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इंस्पायर्ड कि हम एक दूसरे की बात को काटें, हमें एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुनना चाहिए। पहले तो अच्छे से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, बजाय कि इसके कि आप पहले ये डिक्लेयर कर दो कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या जो मैं कह रही हूँ वही सही है। I'm right। ऐसा कोई टैग लेकर नहीं चला जा सकता। इंस्पायर्ड ये कि आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सामने पेश करें और उसमें जो भी बेहतरीन चीज है उसको ले लें और उसे इम्प्लीमेंट कर दें, खत्म। ये एक्चुअली ह्यूमन नेचर होता है। जब हम जब कुछ कह नहीं पाते ना, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह पाते हैं, तो हम टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। यू नो टोन्स। कोई गलती हो गई पास्ट में जो जा चुका, ठीक है, अब आपका प्रेजेंट चल रहा है, अब वापस कोई गलती हो गई तो उस गलती पे तो बात हो गई होगी, उस गलती पे लड़ाई तो हो गई होगी। वो पास्ट वाली जो गलती करी थी उस पर भी बात होगी, उस पर भी चर्चा होगा कि देखा तूने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तब भी यही हुआ था, देखा तूने तब भी ऐसे ही कुछ किया था। जिसका सोल्यूशन निकल चुका था उस पर फिर से बात हो। जब तक अपने पास्ट को अपनी लाइफ में पकड़े रखोगे और उस पास्ट के बेसिस पर अपने प्रेजेंट में टोन्स पे टोन्स कसोगे, एक दूसरे को नीचा गिराओगे, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप दोनों साथ में पैरेलल तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सको। जो पास्ट की बातें हैं उसको पास्ट में रहने दो, जो पास्ट है उसे सीखो और अपने प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करो। पास्ट की गलतियों को पास्ट में ही रहने दो, अपने प्रेजेंट को सुधारो। जब तक हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ सकते, हम अपने प्रेजेंट को नहीं सुधार सकते और फ्यूचर का तो सोच ही नहीं सकते। अगर हम अपने दिमाग में पास्ट को लेकर चलेंगे, प्रेजेंट मोमेंट को खराब करेंगे और फ्यूचर तो क्या ही हम सुधार लेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूंगी कि पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है वो कोई खेल नहीं होता है, जीवन भर का साथ होता है, जीवन भर का साथ निभाना होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक जिंदगी की साधना है। हस्बैंड वाइफ का इंटेंशन एक दूसरे को सुधारना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। एक दूसरे को ऊंचा उठने में हेल्प करनी है। ऊंचा उठने का मतलब समझते हैं आप? एक दूसरे का शारीरिक रूप से तो आप साथ मांगते ही हो, लेकिन एक दूसरे का आत्मिक रूप से साथ देना है। पर्सनली फॉर मी शादी इज नॉट जस्ट अ थिंग टू सेटिस्फाई योर फिजिकल नीड ओनली, इट इज समथिंग मोर देन दैट। बीइंग अ सिख, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बात लिखी हुई है कि पति पत्नी वो नहीं कहलाते जो फिजिकली आपस में बैठे हुए हैं।
फिजिकली आपस में रह रहे हैं। पति पत्नी वो कहलाते हैं जो दो शरीर एक आत्मा है, यानी वन सोल इन टू बॉडीज। पति पत्नी का रिलेशनशिप में एक दूसरे को कमिटमेंट, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन, एक दूसरे को बेसिकली ग्रो करना है, एक दूसरे को फीड करना है, एक दूसरे को पानी डालना है ताकि वो अच्छे से पौधा ग्रो हो सके। बजाय कि उसको आप ना पानी दे रहे हो ना फीड कर रहे हो तो वो पत्ता तो सूख ही जाएगा ना, अल्टीमेटली सूख के टूट जाएगा और मर जाएगा। जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परेशानियां आए, उसका अगर दो पति पत्नी आपस में एकजुट हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम का डट कर सामना कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें एक दूसरे से बात करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब एक दूसरे से लड़ाई हो जाए, ये और दरार पैदा करता है। We should not stop talking to each other. We should continue talking. We should continue talking. चाहे कितना ही बड़ा झगड़ा हुआ हो, चाहे कितना ही बड़ा मसला पैदा हो गया हो, जो चुप्पी बन जाती है ना दोनों कपल्स के बीच में, वो बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप एट द एंड ऑफ द डे पैदा कर देती है और उसको भरपाई करना, उस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेवर स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, नेवर स्टॉप कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। बहुत लकी हैं वो लोग जो इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहज के रखते हैं, तो उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम बातें ज़रूर आपके दिल को छुई होंगी, ज़रूर टच की होंगी और आप इन बातों का ज़रूर अपनी मैरिटल लाइफ में ख्याल रखेंगे ताकि जो भी समस्याएं आपके आगे आ सकती हैं उसका अच्छे से सोल्यूशन निकाल सकें। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।